नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। अभी हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ा था और उसकी एक्सरसाइज भी की थी। तो अभी हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ ई ए शब्द आते हैं तो उनको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये हो गई हमारी पहचान कि हम जब से ही जाएगा तो उसमें क्या था, ता है, ती है, ते हैं आ रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ता था, ती थी, ते थे। या फिर आ ई ए भी आ जाते कई बार, ता था, ती थी, ते थे नहीं होगा। तो इसका जब सिंपल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम लोग, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव। सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म आ रही है इसके लिए मैंने पहले से एक क्लास की हुई है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप चाहे तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं। उसमें मैंने 50 वर्ब्स बना के किया हुआ है। जैसे अभी आजकल वर्ल्ड कप का टाइम चल रहा है तो हमने शाम को मैच जीता। अब इसमें देखो लास्ट में क्या आ रहा है, आ। तो इससे पहचान होगा कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब हो गया हम, वी। वर्ब क्या हो गई, जीतना, तो विन। और विन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉन। वी वॉन द मैच। अभी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट तक का काम। इसके बाद जो भी बाकी का बचा है, कब जीते हम लोग, शाम को, तो इन द इवनिंग। ओके। दूसरा होता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव के लिए क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म किस में यूज़ करेंगे, ओनली सिंपल सेंटेंस में। जैसे मेरे दोस्त ने मुझे पत्र नहीं लिखा। इसमें भी लास्ट में आ रहा है तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो मेरा दोस्त हो गया यानी कि माई फ्रेंड। इसके बाद डिड नॉट। यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं कि सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, प्लूरल के साथ लगाना है। ओनली डिड नॉट, सबके साथ डिड नॉट यूज़ करना है। डिड नॉट लिखना, राइट, ये भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ए लेटर, अब किसको नहीं लिखा, मुझे नहीं लिखा, तो टू मी। थर्ड होगा इंटेरोगेटिव। जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से हो, जिनके स्टार्टिंग में क्या आएगा तो उनको लिए हम क्या करेंगे, पहले डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे क्या बच्चा जोर से रोया, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, क्या के स्टार्टिंग में आ रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी स्पेलिंग नहीं आएगी, ओनली आएगा डिड। बच्चा है द बेबी, रोना क्राई। अब वो जोर से रो रहा है तो आउट लाउड।
यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द का मतलब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, बीच में आएगा। ये क्या था, शुरू में आ रहा था क्या, ठीक है ना। अभी जैसे बीच में आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, इंटरोगेटिव जो भी वर्ड है, तो उसको हम पहले क्या करेंगे, उसकी स्पेलिंग लाएंगे। तो पहले हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव वर्ड, उसके बाद सेम वही डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे तुम वहाँ क्यों गए, तो इसमें इंटरोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों का स्पेलिंग पहले आएगा, वाई, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट, गो देयर। ओके, आगे सुने। दूसरा होता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो अगर जैसे होता, क्या बच्चा जोर से नहीं रोया, बीच में अगर नहीं भी आता और क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे वाई डिड यू नॉट गो देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं गए, या डिड द बेबी नॉट क्राई आउट लाउड, तो उस तरह से होता है। और एक होता है हमारा नेवर वाले, तो नेवर वालों का क्या है कि सेम नेवर आ जाता है और सेकंड फॉर्म आती है लेकिन उनमें। ओके, तो इतना है। बाकी मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इसकी आज आप प्रैक्टिस करो, तो कल हम उसका फिर प्रैक्टिस कराएंगे। ये कुछ है एक्सरसाइज, तो इसको आज आप सॉल्व कीजिएगा। बाकी का अगर नहीं आता है समझ में तो आप कमेंट्स में मुझे लिख के भेज सकते हैं। कुछ और अगर आपको डाउट है तो उसके लिए फिर हम सॉल्व करेंगे उसको। ये एक्सरसाइज हम कल बताएंगे। हो गया, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप करिए इस एक्सरसाइज को कंप्लीट। बाकी अगर आप पसंद आ रहा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।